तो आप पत्रकार की तरह सवाल पूछिएगा तो पत्रकार की तरह जवाब देंगे, और पार्टी के प्रवक्ता की तरह सवाल पूछेगा ना तो पार्टी के प्रवक्ता की तरह जवाब देंगे। इस बात को याद रखिएगा। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। भारत के लोग, देश के संविधान की प्रस्तावना ये नहीं कहता है हम ब्राह्मण, हम दलित, हम ओबीसी, हम हिंदू, हम मुसलमान। कन्हैया कुमार अकेले भीड़ गए 5 न्यूज एडिटर से और उनके हर सवाल का मुंह तोड़ जवाब दिया। बहुत ही मजेदार डिबेट है दोस्तों, आप यह वीडियो पूरा जरूर देखें। पिक्चर चालू करो बे। हमारा विचार तो बिल्कुल स्पष्ट है। प्रश्न जहां तक है जाति के आधार पर राजनीति का, मैं कहता हूं कि जाति के आधार पर राजनीति नहीं होनी चाहिए और सभी दल ऐसे मत जो है एक को सही दूसरे को गलत कहिए। आप मुझे बताइए, देश के प्रधानमंत्री अपने चुनावी रैली में जाकर के कहते हैं कि मैं ओबीसी समाज से आता हूं। क्या बात कर रहे हैं? ये जाति का एक सेकंड, जातिवाद नहीं आता है। ठीक है। अब मेरा सवाल है स्पोक्सपर्सन कैसा बोल दिया? अरे नहीं अशोक जी, कैसा बोल दिया अब स्पोक्सपर्सन? फिर गुस्सा हो रहा है। नहीं बोलना। ये है आप प्रश्न जब कीजिएगा तो आप अपने नहीं, प्रश्न पत्रकार को टोकना नहीं आपने। पॉलिटिकल बाइसनेस से नहीं बात करेंगे ना। से टोकना नहीं चाहिए। हमें जाना पड़ेगा, लोग देख रहे हैं। सवाल ये है, हाँ, आपने ये कह दिया कि मैं स्पोक्सपर्सन हूँ, तो आपको ये भी बताना पड़ेगा कि मैं किस पार्टी का हूँ। हमने आपको नेता माना है तो हमने बताया आप कांग्रेस के नेता है। हमने सिर्फ नेता नहीं बोला आपको। आप आज बता ही दीजिए मैं किस पार्टी का स्पोक्सपर्सन हूँ तो मैं मान लूँ। अरे कहना क्या चाहते हो? आज बता दीजिए आप। नहीं, आप जो बात कर रहे हैं ना, आपको एक सिंपल वो सवाल एक पॉलिटिकल बाइसनेस है। नहीं, बाइसनेस नहीं। अशोक जी सिंपल- एक मिनट सर, एक और विषय है जिस विषय को लेकर अब एक सवाल बहुत बड़ा सबके सामने है। जी, आरोप लग रहा है कि कांग्रेस अपना सेक्युलरिज्म भूल गई है। ये क्या बात करता है यार? अब ये क्यों लग रहा है मैं आपको जरा दिखाना चाहता हूँ। जी। राहुल गांधी जी ने अमेरिका में एक बयान दिया। वो क्या बयान था मैं चाहूंगा जरा स्टूडियो के जो ऑडियो इसको ऑफ करिए, प्ले ऑन करिए इसको जरा यहाँ पर। Muslim League is a completely secular party. Right. There's nothing non-secular about the Muslim League. Questions are a little disjointed. Sorry about that. I think the person hasn't studied the Muslim League. मुस्लिम लीग को सेक्युलर पार्टी कहा है, मुस्लिम लीग का समर्थन किया है। तो क्या नाचो में? केरला की मुस्लिम लीग का समर्थन किया, क्या ये सेक्युलरिज्म? देखिए, एक बात तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा कंफ्यूजन है कि केरल की जो ये मुस्लिम लीग पार्टी है और वो जो पुरानी मुस्लिम लीग पार्टी थी उसके साथ लोग कंफ्यूज करते हैं। ये वो मुस्लिम लीग नहीं है। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। ये बात मैं ऑन कैमरा स्पष्ट कर दूं। दूसरी बात, इस मुस्लिम लीग की जो आप बात कर रहे हैं, अगर राहुल गांधी जी उसको कह रहे हैं कि वह एक सेकुलर पार्टी है तो मैं सबसे पहले इस देश के एक इंस्टीट्यूशन का एग्जाम्पल आपके सामने रखूंगा। इस देश में किसी भी पार्टी को मान्यता जो है वो चुनाव आयोग देती है, और चुनाव आयोग इस देश में किसी भी पार्टी को जो मान्यता देती है, आप सब लोगों के लिए भी है, वो एक शर्त होता है कि आप इस देश के संवैधानिक मूल्यों में भरोसा करते हैं। और संवैधानिक मूल्यों की यदि आप बात करेंगे तो हमारे संविधान की प्रस्तावना में साफ साफ धर्मनिरपेक्षता की बात की गई है। कोई भी पार्टी, चाहे वो हो सकता है कि धर्मनिरपेक्षता में भरोसा ना करती हो, धर्मनिरपेक्षता की राजनीति ना करती हो, लेकिन अपने एफिडेविट में वो भी यह लिखती है कि हम धर्मनिरपेक्षता में भरोसा करते हैं। एक बात इंस्टीट्यूशनल बात। दूसरी बात, आप कांग्रेस के मुस्लिम लीग के संबंध को अगर उजागर कर रहे हैं तो मैं आपकी जानकारी के लिए 2 तथ्य और बता देता हूँ। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे। दूसरा कि इसी मुस्लिम लीग के प्रतिनिधि को माननीय अटल बिहारी वाजपेयी ने जेनेवा भेजा था देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए। तो आप ये तय कर लीजिए कौन सही है कौन गलत है। राहुल गांधी सही हैं, अटल बिहारी वाजपेयी सही हैं, और गलत कौन है? किस देश में कौन ऐसी पार्टी है जो बीजेपी के साथ अलायंस नहीं की है? आरजेडी का अलायंस बीजेपी से नहीं हुआ है? हुआ है ना? आरजेडी का अलायंस बीजेपी से हुआ है, ये जानकारी के लिए। हाँ, आरजेडी बाद में बना है। लालू जी मुख्यमंत्री जब बने थे बिहार में पहली बार, तो सीपीआई और बीजेपी ने उस पार्टी का समर्थन किया था। आप इतिहास तो ठीक से बताइए। जनता दल को आप आरजेडी बता रहे हैं। अरे तो आप, लालू जी ऐसे नेता हैं जिन्होंने बीजेपी का साथ कभी नहीं पकड़ा। आपको सामान्य इतिहास का ज्ञान नहीं है। नहीं, राजनीति में सब कुछ जलेबी की तरह घुमाना ठीक नहीं होता। सीधा बोलना है सर। सवालों पर वही जलेबी बेचने थोड़ी आए।
सीधा बताते हैं लेकिन आपको। आपने किया ना। नहीं मैं अभी आप जवाब जाति देता के हूं। सवाल पर वही अरे करते आप हैं। सुनिए ना, हर सवाल पर सीधे और सवाल मेरा पर इतिहास कर रहे ठीक है सर, अरशद जी एक मिनट सुन लीजिए, एक मिनट सुन हमारा इतिहास ठीक है, आप मेरे इतिहास पे गलत सवाल उठा रहे चलिए हैं। वो तो दर्शक देखेंगे, बताएंगे। कांग्रेस के विरोध में इस देश की सभी पार्टियां इतिहास में कभी ना कभी, अगर मैं इतिहास में गलत होऊंगा तो बताइएगा, एक साथ आए हैं। सरकार प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से समर्थन दे करके बनाए अब एक हैं। मिनट, और अब दूसरी बात ये कि इतिहास की जब हम बात कर रहे हैं, जाति की बात कर रहे हैं, सेकुलरिज्म की बात कर रहे हैं, जिस पार्टी का आपने नाम लिया है, ठीक है, उस पार्टी की बात हो, कांग्रेस की बात हो, या जिस पार्टी के अभी आप धर्मनिरपेक्षता पे सवाल कर रहे हैं, हर पार्टी के साथ हर पार्टी कभी ना कभी अलायंस की है। इस पार्टी मुस्लिम लीग की जिसकी आप बात कर रहे हैं, नागपुर में बीजेपी और इस पार्टी का अलायंस हुआ है। बोलिए इतिहास मेरा गलत है तो? बात को हम नहीं घुमाते हैं सर, हमको बात घुमाने की जरूरत नहीं है। हम बात का आपका सवाल का जवाब देने के लिए यहाँ आए हैं। एक सवाल बात अगर हमको घुमाना होता ना, ठीक है, तो जैसे आपने प्रधानमंत्री ने 9 साल में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया ना, हमको भी यहाँ आने की कोई मजबूरी नहीं है। हमको पैसा थोड़ी दिया यहाँ आने के लिए। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। कन्हैया देखिए, आपकी छवि जो है और आपकी पहचान क्या है, जेएनयू छात्र संघ अध्यक्ष, कम्युनिस्ट नेता के तौर पर आप लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं, लेकिन लालू प्रसाद यादव जी वो अपनी पार्टी का प्रत्याशी। नहीं, मेरी ये पहचान नहीं है। आपको मेरी ये पहचान नहीं, मेरी ये पहचान है कि मैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सदस्य दीजिए हूं। मित्र, यही दिक्कत मैं है। आपके पूर्वाग्रह को समझता हूं सर, यही प्रॉब्लम है। नहीं, आप कुछ भी समझे नहीं, आप सही तरीके से सवाल को पूर्वाग्रह पकड़िए। के लिए जिम्मेदार थोड़ी ना हूँ, आपके मन में मैं आपका पूर्वाग्रह सवाल है। जवाब देने के लिए जिम्मेवार थोड़ी हूँ। मैं जिम्मेवार नहीं आप हूँ, सवाल का जवाब नहीं देने हूँ, के लिए बिल्कुल इसलिए नहीं तो हूँ। और किस लिए आप आए? पत्रकार की तरह सवाल पूछेगा तो जवाब देंगे। आपको अगर अगर कोई पार्टी के पत्रकार- प्रवक्ता की सवाल मैं पूछेगा कह रहा ना, हूं कि तय तो करके पार्टी बताओ ना के कि कौन प्रवक्ता की कौन तरफ कौन जवाब देंगे, समझे? किसी भी तरह से जवाब हाँ, लेकिन तो आप पत्रकार की तरह सवाल पूछिएगा तो पत्रकार की तरह जवाब देखिए, देंगे। ये- और पार्टी ये के प्रवक्ता ऐतिहासिक की तरह है। सवाल पूछेगा ना, तो पार्टी के प्रवक्ता की तरह जवाब देंगे। इस बात को याद रखिएगा।